गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लाल मिर्ची निकालने से। काफ़ी दिनों के बाद आज धूप लगी थी तो मैंने सोचा चलो मिर्ची निकाल देती हूँ। तो कैसे हैं आप सब बता देना ज़रूर। तो मैं भी अच्छी हूँ तो मैंने सोचा चलो आज मिर्ची निकालने से ही ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ लाल लाल, और यहाँ पर ना थोड़ी सी कुछ पीली पीली मिर्ची भी है। तो देख सकते हैं आप, दो तरह की मिर्चें हैं। तो बहुत सुंदर लग रही थी ये दो तरह की। तो काफ़ी मिर्चें हैं निकालने को। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है बहुत अच्छी धूप लगी है। तो स्नोफी भी धूप का मज़ा ले रही है। 2 दिन तो लगातार बारिश ने इतनी दुखी परेशान कर दिया था कि क्या बताऊं। और वो देखिए वहाँ पर जो है, वहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कौवे भी आ गए हैं, क्योंकि सुबह मैंने यहाँ पर श्राद्ध दिया था। सुबह सो के उठ के, मतलब ताज़ा ताज़ा बनाना पड़ता है ना, जैसे कि आजकल श्राद्ध लगे हैं। और मौसम देखिए कितना सुहावना है, बादल तो आए हैं बट अभी अभी लगी है धूप। आधा घंटा हुआ है धूप लग के। सुबह तो बहुत ही ख़राब था, ऐसा लगता है कि फिर से बारिश आएगी, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं है, रंग बदलता रहता है। और खिली खिली धूप में मेरे गांव का मस्त सा व्यू, ये देखिए। लो जी, मौसम की तारीफ़ की कि धूप बहुत अच्छी लगी है, तो देखिए अभी अभी उजाला था, अभी अभी कैसा हो गया, अंधेरा जैसा हो गया। और ये वाला व्यू जो है ना, पार वाला पाईगढ़ से, बहुत ही सुहावना, मस्ताना, जो भी इसको नाम दूँ ना, बड़ा मस्त है ये वाला व्यू जो मेरे घर के साथ दिखता है। और यहाँ ना एक वाटरफॉल भी है। एक मिनट, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए वाटरफॉल कितना सुंदर है ना। काश मैं वहाँ होती, हाय मज़ा करती। तो मिर्ची डाल दी है सुखाने को। अब बाहर में गया काम, मैं करती हूँ आराम। ठीक है, बाद में मिलूंगी। तो सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। शाम का वक्त हो चुका है, मैंने भी आराम कर दिया है। उसके बाद मैं गई थी खेत को, और ये फ्रेश फ्रेश बीन की सब्जी जो आप देख रहे हैं, ये मेरे अपने ही खेत की सब्जी है। तो आजकल ना भाई मैं अपने खेत की ऑर्गेनिक सब्जी खा रही हूँ, बिना खाद पानी की, जो मतलब बिना केमिकल की सब्जी होती है ना। तो 3 से चौथा महीना लगा है अभी कि मैंने अभी मार्केट से कोई भी सब्जी नहीं खरीदी, अपने ही खेत की सब्जियां खा रही हूँ। तो अपनी मेहनत का फल जो है अच्छा होता है। मतलब देख सकते हैं आप कितनी बचत हो रही है अभी सब्जियों में। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जो गुनगुनाते हुए काम करते हैं, तो मुझे भी गुनगुनाने की बहुत आदत है, बहुत आदत है। क्या करूं, मजबूर हूं। याद करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के। और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं नीटू भाभी के घर में। तो ये यहाँ पर नीटू भाभी की बकरू दिख रहे हैं, और भाभी अभी खुद के साथ, यानी कि काउ शेड जो है उसके पास जो है झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये है मारने वाला बकरू, जो बहुत मतलब कभी कभी अच्छे मूड में होता है तो नहीं मारता है। तो एक बहुत ही दुख भरी बात है कि जो इनकी मम्मा थी ना, इन दोनों बच्चों की माँ थी ना, वो ना अभी कुछ दिन पहले बेचारी मर गई। क्योंकि उसको पता नहीं, मतलब पता नहीं किस वजह से मरी। मुझे लगता है कि रात को ना इसने शायद, क्या पता, उसके पेट में मारा होगा, और वो ना प्रेग्नेंट थी, तो शायद उस वजह से मर गई वो। तो बेचारी 3-4 दिन पहले की बात है, बेचारी वो मर गई इनकी माँ। तो ये सारे दिन भर ना चिल्लाते रहते हैं, मतलब फील करते हैं ना कि हमारी माँ कहाँ गई होगी बेचारे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप मुझे देखकर हैरान होंगे कि मैं अभी नई लोकेशन पर हूँ। तो मैं अभी आई हूँ अपने मायके में। तो अचानक से आना पड़ा, और सुबह मैं जल्दी निकल गई थी, 7:30-8 बजे घर से निकल गई थी, क्योंकि खबर ही कुछ इस तरह से थी कि मुझे ऐसे अचानक आना पड़ा। मुझे क्या, मतलब मेरी कज़न कक्षु भी आई है, और मैं बताती हूँ यहाँ रीज़न जो आने का है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे गांव में ना एक कैजुअलिटी हो गई। दादी लगते थे, वो शाम को एक्सपायर हो गए, तो उस वजह से जो है यहाँ पर आना पड़ा। तो अभी फ्री हो चुके हैं, 2:30 बज रहे हैं। तो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कक्षु भी अभी खाना खा रही है, और मैं भी खाना खा के अभी फ्री हुई हूँ। तो देख रहे हैं कि कोई हमें गाड़ी मिलती तो हम निकल जाते थे।
तो इस तरह से जो है अचानक से आना पड़ा। तो दादी जी जो है बेचारे बहुत बीमार थे, कई सालों से बीमार थे। तो कल शाम को 8 एक बजे का टाइम था जब मुझे यहाँ से रोज़ी ने फ़ोन किया कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। मतलब हमारे परिवार में तो नहीं, मतलब गांव में दादी लगते थे, तो वो बेचारे जो है अचानक से कल एक्सपायर हो गए। तो चलो मतलब उम्र होती है, हर चीज़ की उम्र होती है, मतलब जाने की भी एक उम्र होती है। तो ये एक सही उम्र थी, मतलब एक जाने की उनकी। तो मतलब जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे थे तो उस मुताबिक से मेरे ख्याल से तो ये उम्र सही है जाने की, और वो बहुत तकलीफ़ में थे। तो चलिए दादी जी भी मतलब हो गया जो मतलब होना था, उनको दाह संस्कार जो है हो चुका है। तो हम भी अब निकल रहे हैं। तो यहाँ पर रोज़ी है, इशू है, सब है यहाँ पर, खाना खा रहे हैं। तो चलते हैं अब। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ, चलो जिस बहाने से भी मैं अपने परिवार वालों से यहाँ पर मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे अभी ना बहुत दुख की बात है, जो मेरे घर में ना यहाँ पर मेरे बड़े भाई वो भी बीमार है, इशू भी बीमार है। तो बहुत दिल दुखी होता है देख के। तो इशू बेचारी, यहाँ देख सकते हैं आप, किस तरह से खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है बेचारी को, अभी बैठ के ही जो है अभी खांसी कर रही है। और यहाँ मैं मिलाती हूँ आपको छोटी बहना रोज़ी से, हेलो करो। तो ये रोज़ी है और बेचारी इशू, खड़ी तो हो जाए यार, खड़ी हो जाए यार। इससे खड़ा नहीं हो जा रहा है। मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई थी, वो भी मैंने इसको बिठा के रखा था, पर्ची मैंने काटी। अच्छा। डॉक्टर के दरवाजे तक मैं खड़ी थी, दवाई मैंने ली। लगता है इशू को डेंगू तो नहीं हो गया? नहीं, डेंगू का टेस्ट नहीं बताया इसको, नहीं बताया, क्योंकि गाइस रामपुर में जो है ना डेंगू बहुत ही तेज़ रफ्तार से फैल रहा है ना, है ना। बहुत सारे मतलब स्कूल भी बंद किए थे लगभग, स्कूल भी 1-2 दिन तक जो है स्कूल भी बंद किए थे रामपुर में। डेंगू नहीं बताया, खासकर ये भी वाले बच्चे का। चल तो डेंगू से बच गई यार। तो इसको नॉर्मली बुखार और जुकाम लगा है और खांसी लगी है। तो अपना ध्यान रखिए, गर्म पानी पियो। और बहुत बेचारी 10 किलो वेट यार, 10 किलो वेट इसका लॉस हुआ है बाय गॉड से। सीरियसली मेरा वेट होता ना 10 किलो कम। कितने तक पहुंची है तू? 62 to 53। देखो गाइस, इससे बात भी नहीं की जा रही है। God. और बहुत ही कमज़ोर हुई है, आंखें जो है इसकी बाहर निकली हुई है अभी। तो ठीक है इशू, ये करियो, क्या बोलते हैं, गर्म गर्म पानी पीते रहियो, ठीक है। अपना ध्यान रखियो, खाने पीने का ध्यान रखियो और गर्म पानी पियो, और दवाइयाँ जो है समय से लेते रहियो। तो रोज़ी हम काय में जाए? मैं तो फिट एंड फाइन हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, तू भी बीमार मत होइयो। बुआ का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है गाइस। और यहाँ मैं आपको अपनी छोटी बुआ से मिलाऊंगी। बुआ इधर देखो तो, बुआ ये मेरी छोटी बुआ है, जाखड़ी वाले बुआ है। ये आपने कम शम क्या देखी नहीं है, आज पहली बार मतलब मैंने अपने व्लॉग में इनको लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जो कैजुअलिटी हुई थी, तो सारे हमारे जो भी हमारे मतलब नाता रिश्तेदारी होते हैं ना, मतलब यहाँ से जो भी जितने भी है, तो हम सब जो है ना मतलब उस दिन आते हैं। तो इसी बहाना चाहे जो भी ढूंढो, मतलब बहाना चाहे जो भी हो, मतलब इसी ऐसे में ही हम सब मिलते हैं। तो यहाँ जो है बुआ और रोज़ी, और इशू ना सचमुच गाइस बहुत बीमार हुई है। ना डेंगू नहीं बोला ना, टेस्ट करने को बोला। चिंता का विषय बन चुका है इशू का बीमार होना, है ना मम्मी? इशू का बीमार होना चिंता का विषय बन गया है। कहीं डेंगू ने अटैक तो नहीं किया? और परी आ रही है अभी स्कूल से। आयुष्मान भव, ठीक है। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा समय हो चुका था जाने का, और हम यहाँ से फिर निकल गए और यहाँ पहुँच चुके हैं हम रामपुर में। तो ये जो आपको मैदान दिख रहा है, ये है पाट बंगला, जहाँ पर कि अभी नवंबर में लवी का मेला शुरू होगा। तो वो इसी मैदान में होता है। तो आपको इस साल हम लवी का मेला भी दिखाएंगे। तो फिलहाल तो हम चलते हैं अब घर की ओर।
फाइनली इस वक्त मैं हूँ अपने रूम में, और जैसे ही हम घर में पहुँचे, नहाई धोई, फ्रेश हुई, खाना वाना बनाया, और अभी जो है ज़ोरों से नींद आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा, दिन को मैं घर में थी, अपने घर में थी, तो इशू वगैरह की हालत जो है अच्छी नहीं थी। तो बहुत दिल, मतलब बहुत बुरा लगता है यार मेरे को। मैं खुद बीमार हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं दूसरों को बीमार होता हुआ नहीं देख सकती, वो भी यार इशू और भाई वगैरह। मतलब अब धीरे धीरे पता नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं पूरा परिवार, मेरा परिवार पूरा कहीं बुखार से ये ना हो, क्योंकि वायरल बुखार है, एक दूसरे को फैल रहा है। तो भगवान ना करे कि सब बीमार हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामपुर में आजकल जो है डेंगू फैल रहा है। तो इससे भी मतलब बहुत ये डर लगा है कि यार अपने मायके की तकलीफ़ ना सबसे बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब कुछ होता है ना मायके में तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो अब ना मेरे मन में यही चला रहेगा कि कब ठीक होंगे वो भाई और इशू, कब ठीक होंगे। फ़ोन करती रहूँगी। नहीं तो अगर इशू ठीक होती तो मैंने उसको अपने साथ लाना था, लेकिन बेचारी इशू की तबीयत बहुत ख़राब है। उम्मीद करती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए। और अभी बज चुके हैं 9, तो इस व्लॉग को भी अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मिलती हूँ फिर से नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।